स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं द कर्स ऑफ ला llorona मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो गाइस जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मैक्सिको में कहा जाता है कि नदियाँ, तालाब और समुंदर या किसी भी जगह पर जहाँ पे पानी है वहाँ एक डीमन रहता है और वो सिर्फ बच्चों पे ही अटैक करता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इस मूवी के बारे में। तो हम मूवी की स्टार्टिंग के सीन्स में देखते हैं कि एक फैमिली होती है जिसमें एक मदर और उनकी एक बेटी और एक बेटा होता है। मदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में होती है और उनके बच्चे अभी छोटे होते हैं और अभी स्कूल जाने लायक ही होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक लेडी के घर में जाती है केस सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो औरत ने अपने बच्चों को किसी से बचाने के लिए एक छोटे से रूम में कैद किया होता है। फिर सीन्स चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उन बच्चों को उस घर से अलग एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देती है जहां वो सेफ रह सकें। लेकिन उसी रात को हम देखते हैं कि उन बच्चों की अचानक नींद खुल जाती है और वो जब अपने रूम से बाहर आते हैं तो द वीपिंग वुमेन उन पर हमला कर देती है और वो उन्हें वहीं पर मार देती है। और जब ये न्यूज़ ऑफिसर को मिलती है वो जल्दी से उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि उस ऑफिसर का बेटा जो कि उसी के साथ उस क्राइम सीन पे आया होता है वो कार से उतरकर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे वो चुड़ैल दिखती है और वो उस लड़के को हाथ से पकड़ लेती है और वो साथ ही उसके हाथ पर एक निशान छोड़ देती है। और फिर वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए सीधा वापस कार में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर ला llorona के बारे में जानने के लिए फादर गॉर्डन के पास जाती है, लेकिन फादर के बताने के बावजूद भी वो उस स्टोरी पे बिलीव नहीं करती। और उसी रात को वो ला llorona उस ऑफिसर के घर आती है और वो उसके बच्चों को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर अपने बच्चों को बचा लेती है। फिर उसके बाद अगले दिन वो ऑफिसर उस औरत के पास जाती है जिसके ला llorona के स्टार्टिंग में ही दोनों बच्चे मार दिए थे। और वो लेडी उस ऑफिसर को बताती है कि उसने ला llorona से रिक्वेस्ट की है कि वो उसके बच्चे लौटा दे और उस ऑफिसर के बच्चों को मार दे। फिर हम देखते हैं कि ला llorona उस ऑफिसर के घर फिर से पहुंच जाती है और उसके बेटे को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसकी मॉम आ जाती है और वो लड़का बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि उसके बच्चों को ला llorona मारने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो मदद मांगने के लिए फादर गॉर्डन के पास दोबारा जाती है। लेकिन फादर गॉर्डन उसे एक भूत भगाने वाले के पास भेज देते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। फिर वो ऑफिसर उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और वो प्रीस्ट उस फैमिली के साथ उनके घर आ जाता है और वो उनके घर पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। और वो फैमिली भी उस प्रीस्ट की मदद करती है, जैसे कि जगह जगह पे कैंडल रखना और घर में जगह जगह पे पॉजिटिविटी की चीज़ रखना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और ला llorona के आने का टाइम हो जाता है और उसके बाद उस फैमिली को पता लग जाता है कि ला llorona उनके घर में आ चुकी है। इसीलिए वो सर्कल में बैठ जाते हैं जो कि कैंडल से बना था, पर अचानक से सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और वो सभी डर जाते हैं। और फिर ला llorona उस ऑफिसर पे अचानक से हमला कर देती है और वो ऑफिसर बहुत दूर जाके गिर जाती है और उसके बच्चे सोफे के पीछे छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ला llorona उस ऑफिसर के बेटे को घर से बाहर लेके जा रही होती है, लेकिन उसी समय प्रीस्ट आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेते हैं और वो ला llorona के ऊपर एक पवित्र पानी डालकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे ला llorona उस घर से थोड़ा बाहर चली जाती है। पर उसी समय वो प्रीस्ट घर के एंट्री वाले डोर पर एक पवित्र राख डाल देता है जिससे कि ला llorona अंदर वापस ना आ सके और वो उसी समय दरवाज़ा भी बंद कर देता है। लेकिन ऑफिसर की बेटी जिसकी गुड़िया उस घर के बाहर रह जाती है और वो उसे लेने के लिए मेन डोर को खोल देती है। वो उस गुड़िया को बिना लाइन तोड़े लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस गुड़िया को अपनी तरफ इतनी ज़ोर से खींचती है कि वो लाइन उसी समय टूट जाती है और ला llorona उसकी बेटी को बाहर खींच लेती है और उसे मारने के लिए पूल में ले जाती है। और उसी समय वो ऑफिसर भी पूल में डुबकी लगा लेती है और ला llorona से लड़कर अपनी बेटी को बचा लेती है। और फिर अचानक एंट्री होती है उस लेडी की जिसके ला llorona ने स्टार्टिंग में दोनों बच्चों को मार दिया था और वो उस पवित्र राख को हटा देती है जिसकी वजह से ला llorona घर में एंटर कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे ला llorona से बचने के लिए ऊपर आ जाते हैं कमरे में, लेकिन ला llorona भी उन्हें मारने के लिए ऊपर आ जाती है। लेकिन अचानक से वो ऑफिसर अपने बच्चों को बचाने के लिए आ जाती है और वो प्रीस्ट के द्वारा दी गए क्रॉस से ला llorona की छाती पे मार देती है, जिससे कि ला llorona उसी समय मर जाती है और वो फैमिली उससे बच जाती है। उसके बाद वो फैमिली ला llorona से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कर्स ऑफ ला llorona की स्टोरी। अब चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों ये मूवी कुछ हद तक डराने में कामयाब रही है और आपको ये बता दूं ये मूवी प्रोड्यूस की है द कॉन्ज्यूरिंग के क्रिएटर्स ने। तो मूवी इज़ वर्थ टू वॉच।
अगर आप एक हॉरर फैन हैं और आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये मूवी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।